जनवरी से तीर्थराज प्रयाग में 12 साल का नमस्कार आपकी निगरानी में बैठी वो साइलेंट लगा लो, फिर गाने रिकॉर्ड ना हो जाए, कोई गाने रिकॉर्ड हो तो तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ आयोजित हो रहा है। सरकार प्रशासन पूरी ताकत से दिन रात लगी है। लगभग 6000 हेक्टर में तो 42,000 बीघा में यह कुंभ फैला हुआ रहेगा। तो हमने भी यह कुंभ में सेवा की एक योजना बनाई है। वहाँ जमीन संतों को दी जाती है और संत ही रहने की खाने की व्यवस्था करते हैं। तो किसी संत के पास आधा बीघा, 1 बीघा, 1 एकड़ तक भी जमीन होती है। तो उनमें से तीर्थ यात्री को संत के साथ संबंध है वह तो वह चला जाता है, नहीं संबंध है वह दिल्ली से आया, मुंबई से, कहाँ जाएगा। तो हमने तीर्थ यात्रियों को कहाँ रहने की सुविधा मिलेगी वह अभी से गाइड करके रहने की सुविधा सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। इसलिए हम hinduhelpline.in ये हिंदुओं की मदद करने की हमारी सिस्टम है। उनके अंतर्गत हम 12 तारीख से तीर्थ यात्रियों की रहने की सुविधा, फॉर्म होगा, फॉर्म भरेंगे, कितने लोग किस तारीख को आएंगे, उसके आधार पर उनको अलग अलग जगह पर सुविधा हम दिलवाएंगे। हमारा अंदाज है कि प्रतिदिन हम 35 से 40 हजार लोगों को रहने की सुविधा दिलाएंगे। सुविधा में हमारे द्वारा जगह तो संतों की होगी, गद्दा देंगे, कंबल देंगे, वहां उनकी आंख से दिखाई दे इतने अंतर पर मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था देंगे ताकि मोबाइल की चोरी न हो। यह करके हमारा पूरा कुंभ में 10-12 लाख लोगों को रहने की सुविधा का सहयोग करने की योजना बनाई है। हम इंडिया हेल्थलाइन के द्वारा बड़ी मेडिकल टीम मेडिकल मदद के लिए वहां लगाने वाले हैं। जगह जगह पर चाय पिलाएंगे, भंडारा चलाएंगे। जहां जहां रहने की सुविधा हम करवाएंगे वहां निःशुल्क भोजन की भी सुविधा रहेगी, चाय की रहेगी, मेडिकल सेवा की रहेगी। ऐसी करोड़ों तीर्थ यात्रियों की सेवा की व्यवस्था हमारा एक टेंट रेलवे स्टेशन के सामने रहेगा, एक बस अड्डे के सामने रहेगा। तो जिस तीर्थ यात्रियों को अब तक रहने की जगह सुनिश्चित है उनको वहीं पर करवाएंगे। आइए मनोज जी, यहाँ बैठ जाइए साथ में। और वृद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए हम रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर हमारे द्वारा मुफ्त कुंभ तक ले जाने की यथाशक्ति व्हीकलों की व्यवस्था लगा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर उतरेंगे, वृद्ध है या बच्चे हैं, उनको ले जाने में जितने व्हीकल, हमारे 15, 20, 25 व्हीकल तो होंगे ही, पर हम ज्यादा भी लगाएंगे। ऐसी हमने बड़ी व्यवस्था की है। और कुंभ में हम संदेश देंगे कि सभी हिंदू अपने घरों में आचरण से हिंदू बने, मानी हर रोज पूजा करें,
गाय को रोटी खिलाए और हर शनिवार भारत के हर गांव में हनुमान चालीसा चले। ऐसे 2 संदेश हम कुंभ के द्वारा लाखों गांवों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चारों शंकराचार्यों का आशीर्वाद मुझ पर पहले से है, यहां भी मिलेगा। आपका नाम है मनोज कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले से मेरे साथ है। सुनील जी ने तो आपको ही निमंत्रित किया, इसलिए परिचय नहीं दिया। हमारे प्रेमपाल जी, आपको कुछ पूछना है तो पूछ। जो व्यवस्था आप दे रहे हैं वहाँ पर, सरकार ने आपसे कुछ निवेदन किया है या नहीं, मेरा यह बड़ा कुंभ चौथा है जी, और अर्ध कुंभ करीबन 15 है। सभी कुंभों में पहले से हम व्यवस्था करते हैं। मेरा चारों शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर लगभग 20,000 संतों से संपर्क है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का ये पहला कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का पहला कुंभ में पहला कार्यक्रम। तो पहले क्या है, संतों के वहां किसी संत के वहां 200 की रहने की व्यवस्था है, उनके वहां 50 लोग आए, 150 खाली है। वो संत कैसे लोगों को बताएंगे कि मेरे वहां जगह है? मैं आ रहा हूं मुंबई से, मेरे कोई संत से सीधा संपर्क में कहां जाऊंगा? हम दोनों के बीच कनेक्ट कर रहे हैं हमारे व्यक्तिगत संपर्क से। और मेरी 35,000 लोगों की अंदाजित व्यवस्था कि मैंने कनेक्ट ऑलरेडी कर लिया। पाकिस्तान बना तब, पूर्व पाकिस्तान, तब 28% हिंदू था, आज 8% हुआ है। 20% ने मोटे तौर पर देश छोड़ दिया है, अधिकांश भारत में या यूरोप में गए, कुछ का धर्मांतर भी हुआ और आज भी अत्याचार चालू है। मुझे कहना है, लड़ाई तो सरकार और बांग्लादेश की जनता की थी, हिंदू बीच में कहां आ गई? इसलिए लड़ाई किसी की भी हो, हमला तो हिंदू पर ही करो जी। चिंता का विषय है। परंतु 3 हमारे भाई मानी हर रोज मेरे साथ चाय पीने वाले, नरेंद्र भाई, अमित भाई, राजनाथ सिंह, तीनों कमांड में है। तो विश्वास है कि बांग्लादेश को थोड़ा ठीक करेंगे, कुछ कार्रवाई होगी सरकार की ओर से, ऐसा लगता है? करेंगे। तीनों वीर लोग हैं और मेरे ही साथी हैं। आपका क्या सहयोग रहेगा इसमें कार्रवाई करने में? आप हिंदुओं को क्या कहेंगे? कहेंगे आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, पीछे नहीं, साथ हैं। ये कभी संभल में घटना घटी है, फोर्स पर आक्रमण किया उन लोगों ने, क्या कहा जाए इसके लिए? उत्तराखंड में हल्द्वानी में भी हुआ था। हाँ, वहाँ भी हुआ था, लेकिन यहाँ भी सीधे फोर्स से लड़ाई हुई। योगी जी है, हमारे योगी जी तो वीर है। उनके गुरु अवैधनाथ जी से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ, तब से मेरा स्नेह आशीर्वाद रहा। वो वीरों के वीर थे, इसलिए हमारे वीर निपट लेंगे। अभी अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अब सीरिया में हो गया। पैटर्न वही है, सीरिया में 3 अलगाववादी संगठन इकट्ठे हो गए और तख्ता पलट दिया। तो क्या ये सिग्नल कहीं हम लोगों को तो नहीं मिल रहा है? हिंदुस्तान की तरफ की इशारा तो नहीं आ रही? हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान ने मुगलों का तख्ता पलट दिया था 1737 में, जब महाराष्ट्र की सेना ने मुगल तख्त को बिठा दिया था। तो हम तो शत्रुओं का तख्ता पलटने वाले हैं, अपने भाइयों का तख्ता थोड़ा पलटेंगे। शिवाजी कोई पैदा हो रहा है इस समय? लग रहा है कि शिवाजी की तरह कोई लड़ने आएगा। महाराष्ट्र की बात कही आपने, है ना? सब ये योगी जी है, मोदी जी है, तो राजनाथ सिंह जी है, सब वीर ही है। ये तो कई हो गए ना। शिवाजी महाराष्ट्र में कौन? शिवाजी एक थे, अरे हर गांव में शिवाजी खड़ा हो जाएगा। पैदा हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद इसमें क्या भूमिका निभाएगा संबल में, या जो अभी चल रहा है? सरकार को कहे आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आप कहेंगे सरकार को या? अरे हमारा कहना होता ही है, आपको क्या पता? अब विश्व हिंदू परिषद जो है दीक्षा कार्यक्रम जगह जगह आयोजित कर रही है, उसमें त्रिशूल उनको उपलब्ध करा। तो क्या गलत है? ठीक है ना। हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को क्या दीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं? कुछ मेरे भाइयों, पूरे देश में त्रिशूल सार्वजनिक देने का पायोनियर 89 से मैं ही। जहाँ त्रिशूल वहाँ डॉक्टर साहब का नाम। हाँ, मैंने ही प्रारंभ करवाया और मैंने शुरू करवाया। कई लाख 25-50 लाख लोगों को दिया।
तो अभी जो कर रहे हैं इसका अच्छा ही काम कर रहे हैं। प्रयोग हुआ उसके त्रिशूल का, कहीं आपने 50 लाख समय आने पर बताएंगे। होगा। होगा ऐसा मैंने नहीं एक कहा। और सर, जैसे सब जाने आदिवासियों को टारगेट किया जाता है धर्मांतरण के लिए, ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसको रोकने के लिए आप लोग कुछ मांग करेंगे क्या? नहीं, मांग नहीं करेंगे, हम सेवा करेंगे। स्वास्थ्य की व्यवस्था को, शिक्षा की दो, रोजगार की दो। क्या हम लोग धर्मांतर मार्ग से नहीं रुकता है, सेवा स्वास्थ्य रोजगार से रुकता है। क्या हम लोग जो ईसाई में कन्वर्ट हो चुके हैं वापस अपने धर्म में लाएंगे? लाएंगे नहीं, लाखों को ला दिया है। ठीक है, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए।